आनंद कंद मुकुंद सच्चिदानंद परमात्मा श्वेतांबर पीतांबर धारी मेरे नारायण भगवान योगेश्वर, आज मैं एक विशेष तथ्य को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसकी आवश्यकता हमारे पूरे जीवन पर है और जिसके कारण हमारा जीवन अनंत चैतन्य होता है और जिसके कारणवश हम अपने कार्य को संपूर्णतया गति प्रदान करते हैं और साथ साथ में हम उस कार्य को सिद्ध कर लेते हैं, उन कार्य को, उन अपने मनोरथों को सिद्ध कर लेते हैं जिनकी आवश्यकता हमें है, हमारे परिवार को है, हमारे समाज को है, हमारे राष्ट्र को है। तो सबसे पहले हम मातुः पितुः गुरुः तीन लोगों को लेकर के चलते हैं। तो हमें अपने जीवन को तराशने के लिए, जीवन तलाशना तो योगी लोग अपने जीवन को ही तलाशते हैं अंदर भीतर घुस करके, लेकिन सामान्य वर्ग के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि अपने जीवन को तराशना चाहिए। वो तराशा कैसे जाएगा? तो उसमें एक बहुत छोटा सा पहलू है कि जिस दिन हम अपनी मान मर्यादाओं को समझते हुए, अपनी श्रद्धा भावना को अपने सामने निहित रखते हुए अपने माता का सम्मान करने लग जाएंगे, मातुः कृपा हमारे ऊपर होने लग जाएगी। क्योंकि जिस दिन हमारे ऊपर हमारी अपनी जो जननी है, माता है, उसकी कृपा हो जाएगी, तो जगत जननी जगदम्बा दुर्गा काली सरस्वती लक्ष्मी, इनकी सबकी कृपा अनायास ही हमारे ऊपर होने लगती है। और जिस दिन हम अपने पिता को संपूर्णतया सुख में देखना प्रारंभ कर देते हैं, जैसे कि वो हमारे किसी भी कार्य से संतुष्ट हों, उनकी कृपा, उनकी प्रसन्नता हमारे कार्य से जुड़ जाए और हमारे नाम से और हमारी आदतों से उनकी प्रसन्नता जुड़ जाए, तो भगवान शिव, भगवान विष्णु नारायण और ब्रह्मा आदि सभी देवता, गणेश भगवान, सभी देवता हमारे ऊपर अनायास ही कृपा करना प्रारंभ कर देते हैं। फिर होता है गुरु, क्योंकि हमारे जीवन में सबसे पहला जो लक्षण है वो अंधकार है। क्योंकि हम किसी भी चीज़ को मन में लेते हैं और लेने के बाद में उसे किस भाव से ग्रहण करते हैं, ये है, ऐसा है, वैसा है, वही जाना चाहिए, उस रास्ते पर जाना चाहिए, उस मंजिल को पकड़ना चाहिए। बहुत सारे जो निर्णयात्मक दृष्टि हैं वो हम निर्णय नहीं ले पाते, और उस निर्णय ना ले पाने के कारण हम आधे अधूरे हमेशा रहते हैं, उसी में हम बड़े होते चले जाते हैं, प्रौढ़ा से वृद्धावस्था की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तब नहीं होगा जब हम अपने गुरु को अपने द्वारा साध लेंगे, क्योंकि गुरु हमारे जीवन में बड़ा महत्व रखता है, इसलिए हमें गुरु को भी साधना है। मातुः कृपा, पिता की प्रसन्नता और गुरु को साधना, गुरु का आशीर्वाद। आशीर्वाद हर प्रकार का होता है, वो हमें हर झंझट से, हर दलदल से निकालने का मादा रखते हैं और जज्बा रखते हैं, और साथ साथ में कहा जाए सामर्थ्य रखते हैं। मेन होता है सामर्थ्य। तो हमें सामर्थ्यशाली बनने के लिए भगवान से, हमें परमात्मा हमारी चौथी कड़ी है। सबसे पहले माता पिता गुरु, फिर उसके बाद में हमें परमात्मा से क्या मांगना है? सामर्थ्य मांगना है। किस बेस का सामर्थ्य? कि हर प्रकार से मुझे इतना सामर्थ्य दीजिए कि मैं व्रत जप नियम तप स्वाध्याय क्रतु सम दया दान, ये सब हम करने में सक्षम हो सके, इतना सामर्थ्य हमें प्रदान करिए प्रभु। जो ऐसा मांगता है परमात्मा से, उसके ऊपर परमात्मा भी प्रसन्न होते हैं, इसलिए क्योंकि ये निस्वार्थी है। ये अपने स्वार्थवश गाड़ी नहीं मांग रहा है, बंगला नहीं मांग रहा है, घर नहीं मांग रहा है, बेड नहीं मांग रहा है, फ्रिज नहीं मांग रहा है, कपड़े नहीं मांग रहा है, वस्तुएं नहीं मांग रहा है, खाने का सामान नहीं मांग रहा है, राजभोग नहीं मांग रहा है, खिचड़ी नहीं मांग रहा है, ये सब नहीं मांग रहा, अपने निहित नहीं मांग रहा है। तो इसका सीधा सा कारण यह है कि सामर्थ्य किस लिए मांग रहे हैं? कि मैं दया भी कर सकूं, दान भी कर सकूं, समान भाव भी रख सकूं, और तप भी कर सकूं, जप भी कर सकूं, कष्ट ना हो, तीर्थाटन भी कर सकूं। तो ये सब कर सकूं, इसलिए परमात्मा ने ऐसा किया। ऐसा मांगने वाला जल्दी आशीर्वाद प्राप्त कर लेता है और जल्दी अपने को तराशते हुए अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। तो इसका सीधा सा एक मैं मंत्र के माध्यम से आप सभी लोगों को इस तथ्य पर लाना चाहता हूं, क्योंकि जो मंत्र है वो बड़ा सार्थक है
उसे जपने से कई लोगों ने बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त की हैं। और पूर्व समय से है, ऐसा नहीं आज का है, नया नहीं है, पौराणिक है, आध्यात्मिक है, अनादि से है। तो इसलिए हमें उस पर ध्यान देना है। द्वादशाक्षर मंत्र भगवान नारायण का है, भगवान नारायण का मंत्र है। और इसी मंत्र से आज भी जो आपको दिखते हैं कितने शांत हैं, चित्त हैं, सब कुछ होने के बावजूद भी इनको कोई मान नहीं, अभिमान नहीं है, लेकिन सब कुछ होते हुए भी वो बड़े आनंदित हैं। वो बहुत सारे लोगों को सब कुछ मिलता है, लेकिन वो सभी चीज़ें उनको कांटे की तरह लगती हैं कि इतना होने के बावजूद भी ऐसा है, वैसा है, झंझट है, दुनियादारी है, ये। तो ये सबसे शांति में एक वातावरण बना रहे और हम जो करना चाहते हैं वो कर भी लें। द्वादशाक्षर मंत्र भगवान श्री हरि का है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो इस मंत्र का हमें तुलसी की माला पर, चंदन की माला पर या कर माला पर, इन सभी मालाओं पर हमें जप कर लेना चाहिए। जो वैष्णव हैं या जो स्मार्त हैं, जो सदगृहस्थ हैं, जिन घरों में शालिग्राम भगवान हैं, जिन घरों में भगवान राम हैं, जिन घरों में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं, जिन घरों में राधा रानी है, जिन घरों में शिव हैं, जिन घरों में गणेश हैं, जिन घरों में माता हैं, कोई भी घर में कोई भी है तो उसमें सभी में ये मंत्र द्वादशाक्षर मंत्र है। इस द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करने का प्रत्येक व्यक्ति अधिकारी है। इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। ये सभी जाप कर सकते हैं, एनी टाइम, कभी भी जाप कर सकते हैं और जितना हो सके उतना जाप कर सकते हैं। मेरी इच्छा है कि आप किसी भी कार्य को करने से पहले इसका उच्चारण करें। और जब भी आप कहीं जाना चाहते हैं, कहीं जब आप निरंतर जाप करना प्रारंभ कर देंगे तो उस दिन से क्या होगा, आपकी ऊर्जा ही इतनी बिल्कुल तैयार हो जाएगी और वो स्पष्ट रूप से आपके साथ में सहयोग करना प्रारंभ कर देगी और डेवलप करने लगेगी। तो कहीं भी यात्रा में जाने से पहले या कहीं भी जाना प्रारंभ करेंगे तो जिस दिन आप जाप कर रहे होंगे, करते करते आपको समय हो चुका होगा, तो आप 4 बार इस मंत्र को बोलेंगे और अपनी यात्रा प्रारंभ कर देंगे। 4 बार इस मंत्र को बोलेंगे, कोई भी कार्य प्रारंभ कर देंगे तो उस कार्य में अवरोध नहीं आएगा, अवरोध आने से डरेगा, कोई रुकावट नहीं आएगी। तो द्वादशाक्षर मंत्र बहुत सरल मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उससे पहले हमें छोटी सी 3 चीज़ों पर ध्यान देना है, माता पिता गुरु, इन तथ्यों पर ध्यान देते हुए द्वादशाक्षर मंत्र हमें जाप करना है। इससे हम एक वर्ष के अंदर, जैसे जन्माष्टमी है, राधाष्टमी है, गोपाष्टमी है, या देव उत्थान एकादशी है, या कार्तिक मास है, उनमें बहुत सारे ऐसे त्यौहार आते हैं, बहुत सारे ऐसे मुहूर्त आते हैं जिनमें आप प्रारंभ कर सकते हैं। इसको प्रारंभ करेंगे, प्रारंभ करने के 1 वर्ष के अंतर्गत आपको ये लगेगा कि मुझे बचपन से ये करना चाहिए था, जो सफलता हमें पूर्व में नहीं मिल पाई है वो हमें मिलनी प्रारंभ हो गई। सफलता 16 प्रकार की होती है। द्वादशाक्षर मंत्र 12 अक्षरों से बना हुआ मंत्र है और प्रत्येक व्यक्ति में जब तक 12 कलाएं नहीं होती हैं वह परिपूर्ण नहीं होता है। 12 कलाएं तो भगवान श्री राम में थी, 12 कलाएं उनके पास, भगवान के पास होती हैं, तो हमें उन कलाओं की आराधना करनी चाहिए। यश, कीर्ति, वैभव, लक्ष्मी, सुख, संपदा, ज्ञान, बुद्धि, विद्या, विवेक, आयु और बल, ये 12 ऐसे पुंज हैं जिनकी जीवन में, सभी के जीवन में आवश्यकता रहती है। इनमें से कोई भी कम पड़ता है तो कष्ट होना प्रारंभ हो जाता है। तो आप गिन लेंगे, जितना भी मैंने एक एक करके गिनाया है, ये 12 की 12 चीज़ें हैं, एक एक अक्षर में सम्मिलित हैं। और जिस दिन आप ये जाप करना चालू कर देंगे उस दिन यश, कीर्ति, वैभव, लक्ष्मी, सुख, संपदा, ज्ञान, बुद्धि, विद्या, विवेक, आयु और बल, ये सब कुछ प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। तो जब ये प्राप्त होने लग जाएगा आप संतुष्ट हो जाएंगे। सर्वाकार स्थिति से आप अपने आप को सक्षम मानने लगेंगे, आपको सामर्थ्यता प्रदान हो जाएगी और आप बहुत कुशल व्यक्ति माने जाएंगे। इसलिए आपको इस पर ध्यान देना है। द्वादशाक्षर मंत्र का बहुत सरल मंत्र है, जाप करना है, लेटते बैठते भी कर सकते हैं, बगैर माला के भी कर सकते हैं। और अगर जो आपके अंतर हृदय से ये कंठ तक आना प्रारंभ हो गया तो आप उस दिन निश्चित है कि देवम भूत्वा देवम यजेत, देवताओं से जो कहेंगे देवता आपकी बात
मानना और सुनना प्रारंभ कर देंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण, जय श्री हरि।